साइड भी बर्फ है और आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बर्फ है। और माना विलेज जो है बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भेड़ की ऊन से बने हुए कपड़े मिलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे भेड़ की ऊन से बने, और इन लेडीज़ को देखिए ये खुद से ये देखिए बुनाई कर रही है। देखिए ये पहली जो चाय की दुकान की मैं बात कर रही थी, ये आ गई है चाय की दुकान, और हमने यहाँ से भी चाय और पकौड़ों का आनंद लिया। स्वर्ग का द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप भी देखिए और इस शोर को सुनिए, कितनी तेज आवाज़। कोई भी असुविधा होती है, आपके पैरों में दर्द है या किसी भी तरीके की मेडिकल आपको प्रॉब्लम है, तो आप कांडी कर सकते हैं। फंस गए हैं, बादल आ गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ओले पड़ रही हैं, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ट्रैफिक जाम हो गया है। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खाई है। अभी हम यहाँ गाड़ी में वापस आके बैठ गए हैं और बद्री विशाल के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं हमें। हालांकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, 5-5, 6-6 घंटे लग रहे हैं दर्शनों के समय। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो सुविधा भी कर रखी है कि आप किस तरीके से लाइन अप होके आपको जाना है दर्शनों के लिए, तो उस हिसाब से ही आप जाएँ। और थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना होगा कि हमें कैसे यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके और भीड़ भाड़ में लोगों को दबाते हुए ना चलें, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, ये हमारे चारों धामों में से एक आता है। जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनमें से भी एक है। और पूरे भारतवर्ष के जो 4 धाम हैं, द्वारका, और हम जैसा कि बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम जो हमारा साउथ में है, और जगन्नाथपुरी जो पुरी में पड़ता है। और इन चारों धामों में से भी एक है हमारा बद्रीनाथ धाम, जो गढ़वाल रीजन में आता है, और यहाँ पर ये चमोली ज़िले में पड़ता है। और कहते हैं कि यहाँ पर पहले बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध लोगों का यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों की भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, उनको ये जगह समर्पित है। और फिलहाल एक चीज़ तो हम ये जानते ही हैं कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी जो हैं उनका वास है। अच्छा, कई लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दो सिमिलर ही समझ लेते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि केदारनाथ हमारा भगवान शंकर जी को समर्पित है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो बद्रीनाथ है हमारे भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लक्ष्मीपति विष्णु जी को। अच्छा, सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही गढ़वाल रीजन में हैं। दोनों का रास्ता आप लगभग कह सकते हैं कि ऑन द वे 2 रास्ते कटते हैं यहाँ से। सोनप्रयाग की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से केदारनाथ, और जब आप इधर आगे रुद्रप्रयाग की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बद्रीनाथ। और साथ ही साथ अगर आप हेमकुंड जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। और दूसरी चीज़ एक मैं और बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, कहते हैं ऐसा कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने ये दोनों मंदिरों की स्थापना की थी। तो और इस रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। सीनिक व्यूज़ के साथ यहाँ पर ठंड भी बहुत होगी। वैसे आप मुझे देख के तो समझ ही गए होंगे कि इस टाइम पे मैंने यहाँ पर कोट पहना है और कैप भी लगाई है। और फ़िलहाल मैंने जो सूट पहना है वो भी काफ़ी मोटा सूट है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, और यहाँ पर गाड़ी में ही बैठ के आपसे बातचीत कर ली जाए और आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। फ़िलहाल अगर मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो उसी श्रद्धा के साथ एक बार मेरे साथ जयकारा ज़रूर लगाइएगा, जय बाबा बद्री विशाल। और अब हम जा रहे हैं माना विलेज की ओर। और आपको हम बता दें कि माना विलेज जो है, जिसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता था और अब कहते हैं द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो सीनिक व्यूज़ हैं रास्ते के और वहाँ के। गाइज, यहाँ के जो सीनिक ब्यूटी है, यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस आप मुझे ना देख के इस ब्यूटी को, इन वादियों को एंजॉय करें मेरी वीडियो के ज़रिए।
तो इस वीडियो में मैं सोच रही थी कि आप मुझे देखे बिना आप इमेजिन करें मेरी आवाज़ के थ्रू कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ और क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ यहाँ की ब्यूटी के बारे में। चलिए फिर बाकी बातें ऑन द वे हंसते गाते। ये देखिए इस साइड भी बर्फ़ है और आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बर्फ़ है। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये इसी बर्फ़ के बीच में से निकल रहा है और ये कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघल पिघल के ये पानी जो है ये यहाँ पर बह रहा है। बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना विलेज। इस टाइम हम हैं माना विलेज में और माना विलेज जो है बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ज़्यादा नहीं जाना है आपको। बस आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो थोड़ी ही दूर आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर मेन जो माना विलेज की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आप जानते ही हैं क्यों है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसे पहले माना जाता था कि ये लास्ट विलेज है हमारे इंडिया का, लेकिन अब इसको फर्स्ट विलेज भी कहते हैं। बट यहाँ पर आप जब आ रहे हैं 3200 मीटर की ऊंचाई पर ये बना है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ठंड होगी। और यहाँ पर आते आते ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होने लगती है। और अंदर गांव बहुत ही प्यारा बना है। ये फेमस इसलिए भी है, यहाँ पे भेड़ की ऊन से बने हुए बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं और वो भी हैंडमेड। तो आप आएँ तो यहाँ से शॉपिंग करके ज़रूर जाएँ और जो कपड़े हैं, ग्लव्स हैं, कोई भी चीज़ है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ की मान्यता ये भी है कि यहाँ से स्वर्ग का द्वार भी गया है और स्वर्ग का द्वार है। और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर बना है। यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी होता है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी उनका बना है। तिब्बत का बॉर्डर यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। कहते हैं कि यहाँ से नेशनल हाईवे 7 यहाँ से पास पड़ता है और उसके अलावा आप कांडी भी चाहें तो कर सकते हैं माना विलेज से घूमने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी जो है वो स्टेयर्स हैं और बहुत ऊंची ऊंची जगह भी हैं। अगर आप कोई भी मेडिकल इशू है तो आप कांडी करके जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ चलते हैं और यहाँ के नज़ारे, यहाँ की सीनिक ब्यूटी और यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ के गांव वाले, हर चीज़ हम आपको दिखाते हैं। आइए चलिए चलते हैं। माना विलेज जो है ना, अब यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहने लग गई है। एक तो रीज़न ये भी है कि यहाँ जो है बद्रीनाथ के लिए जब 6 महीने श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, तो 6 महीने अब श्रद्धालुओं की भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये बद्रीनाथ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और इसकी इम्पोर्टेंस तब भी बढ़ी है जब लास्ट ईयर आपको पता होगा कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आकर इस गांव में विज़िट किया था और यहाँ की वही जो पहली चाय, जिसको पहले आखिरी चाय बोला जाता था, उस दुकान से चाय भी पी थी। तो वहाँ भी अभी हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन माना विलेज जो है यहाँ पर भीड़ इसलिए भी रहने लग गई है क्योंकि यहाँ इसका नेम जब चेंज हुआ लोगों की एग्जिस्टेंस में आया कि कौन सा विलेज है, क्या है। और जब ये बॉर्डर पर पड़ता है और बिल्कुल ही ऊपरी किनारे पर है तो ये इतना सुंदर, यहाँ की सीनिक ब्यूटी इतनी प्यारी है। और विलेज में आप जैसा कि सभी जानते हैं कि गाँव की जो ब्यूटी होती है, वहाँ की साफ़ सफाई है और हर चीज़ वो बहुत ही अलग होती है। तो इसलिए भी जो शहरवासी हैं वो यहाँ आके इस ब्यूटी का आनंद लेना पसंद करते हैं। और 6 महीने तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि 6 महीने ही ये विलेज और बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ के, जैसा हमने पता किया था, यहाँ के गाँव वासी जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, अपना बसेरा वहाँ कर लेते हैं और कुछ ही लोग यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद फिर अपनी जगह पर ये लोग आ जाते हैं। तो आपको भी जैसे दिखाया, यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी आपको कि यहाँ पर भेड़ की ऊन से बने हुए कपड़े मिलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे भेड़ की ऊन से बने। और इन लेडीज़ को देखिए, ये खुद से ये देखिए बुनाई कर रही हैं। आपको सामने सामने ये बुनाई करके भी आपको देंगे।
मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं जब मेक इन इंडिया की और भारत के बने प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आप यहाँ आएँ और इन लोगों का हौसला बढ़ाएं, यहाँ से चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदें। हम महंगे दाम से मॉल्स वगैरह जाके लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही गलत है, बट अगर हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा हमारे हाथ से एक बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा कदम होगा हमारे देश के लिए। तो आप इस तरीके से भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आइए और इनकी कारीगरी को सराहिए। और ये देखिए, ये पहली जो चाय की दुकान की मैं बात कर रही थी, ये आ गई है चाय की दुकान, और हमने यहाँ से भी चाय और पकौड़ों का आनंद लिया था। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और वो देखिए सामने स्वर्ग का द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पांडव जो हैं वो कहते हैं कि इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे, और बट फिलहाल अभी तो हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी आपको वीडियोस दिखाना बाकी है। तो अभी स्वर्ग के रास्ते हमारे लिए अभी नहीं खुले हैं, बस यहीं से आप द्वार देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये द्वार देखने के बाद, और अब आपको लेकर चलते हैं सरस्वती नदी की तरफ। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है, यानी कि जो इसका ओरिजिन है, वो यहीं से हुआ था। एक्चुअली कुछ ऐसी मान्यता है कि उस टाइम पे जब पांडव जो हैं स्वर्ग के द्वार की ओर जा रहे थे, और महाभारत काल के समय की बात है ये, तो वेद व्यास जी जो भगवान गणेश जी को उस टाइम महाभारत की कथा सुना रहे थे, और गणेश जी जो थे वो महाभारत की कथा लिख रहे थे। तो सरस्वती नदी जो थी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। तो वेद व्यास जी ने बोला कि सरस्वती थोड़ा शांत बहे, तो उन्होंने मतलब इग्नोर कर दिया उस बात को, सीरियसली नहीं लिया, और वो बहुत तेज शोर कर रही थी। तो गणेश जी को जो है कहते हैं कि उनको क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि आप यहाँ के बाद जो है वो आगे आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए जब जैसे हम देखते हैं ना कि इलाहाबाद वगैरह में संगम है सरस्वती या गंगा यमुना सरस्वती का, तो वहाँ पर भी संगम तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप देखें तो वो लुप्त ही दिखाई देती हैं, सरस्वती जी दिखाई नहीं देती हैं। तो बेसिकली सरस्वती नदी का जो ओरिजिन है वो यहीं से ही माना जाता है। तो आप भी देखिए और इस शोर को सुनिए, मतलब कितनी तेज़ आवाज़ है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस आवाज़ को। और ये देखिए यहाँ पर सरस्वती नदी पे ही ये देखिए भीम पुल भी बना है। भीम जी ने जो है यहाँ से एक पुल बनाया था। यहाँ पर ये देखिए गणेश गुफा बनी है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए ये गणेश गुफा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वेद व्यास जी का भी आश्रम या कह लीजिए मंदिर छोटा सा बना हुआ है। और सरस्वती टेम्पल भी है, जो ये अभी मैंने आपको वाइट कलर का दिखाया था ना सामने से। तो यहाँ पर ये सारी जगह हैं घूमने के लिए, और आप भी आइए और एंजॉय कीजिए इस जगह को। बॉटल परचेज करके आप यहाँ से सरस्वती नदी का जल भी ले जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरस्वती नदी को एक तो देखना, मतलब उसको आप अभी तक मुझे लगता है कि हमने कहीं पर भी नहीं देखा होगा सरस्वती नदी को। और साइंटिफिकली भी और वैसे भी अगर आप देखें तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और बहुत सारी जानकारी हमारे बच्चों को और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो आप आइए, ज़रूर एक बार आइए और विज़िट ज़रूर करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ सरस्वती नदी के फ्लो की, वो ज़रूर बहुत तेज़ है, लेकिन उसके अलावा शांति बहुत है यहाँ पर। एक कहते हैं ना सुकून, मन का सुकून, वो है यहाँ पर। हम इस टाइम माना विलेज के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं ये कांडी वाले हमारे साथ हैं। यहाँ पर अगर कोई भी असुविधा होती है, आपके पैरों में दर्द है या किसी भी तरीके की मेडिकल आपको प्रॉब्लम है, तो आप कांडी कर सकते हैं और अच्छे से दर्शन करके आ सकते हैं। तो हमारे साथ ये हैं भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज, नेपाल से हूँ मैं। आप नेपाल से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ पर आप कर रहे हैं? यहाँ हो गया 5-6 साल हो गया। 5-6 सालों से कर रहे हैं। तो दिन भर में कितने यहाँ पर आपके पास टूरिस्ट आ जाते होंगे? अब कभी दिन में 4-5 मिल जाता है, कभी कोई मिलता ही नहीं है, खाली बैठना पड़ता है, ऐसे ही है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं भीड़ रह रही है, तो इस टाइम आपको कैसा यहाँ पर लग रहा है कि टूरिस्ट का आना जाना है, आपका काम सही चल रहा है?
चल रहे, ठीक ठाक चल रहे, अच्छा, ठीक ठाक चल टूरिस्ट रहे हैं। पे चल रहे, सब चल तो रहे। बद्रीनाथ की तरफ आप नहीं चलाते, यहीं पर ही आप चलते बस बस हम इधर ही मानवी करते, बद्रीनाथ वाला अलग है, हम मानवी करते हैं ना इधर ही। हैं? अच्छा, आने जाने का हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप क्या चार्ज करते हैं? चार्ज तो अब वजन देख देख के, छोटे बच्चे हो गया तो वैसे ही 800-900 में ले जाते, बड़े होते अब 1 क्विंटल का ले जा आदमी होता तो उसका 2000, 2500, 3000 ऐसे ही है रेट। तो ये आप जो बता रहे हैं आने जाने का बता रहे हैं। आने जाने का, अच्छा, आने जाने का अप एंड डाउन पूरा 6 पॉइंट का दर्शन करा के सीधा यहाँ पार्किंग तक छोड़ने का है। कहाँ के दर्शन करा के? वो गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल, सरस्वती उद्गम, कैलाश मानसरोवर जी। और अलकनंदा और सरस्वती का संगम आप दिखाएंगे। कोई अगर मिल गया तो वासुधारा जाने के लिए वैसे 8,000 से ऊपर अब देने वाला यात्री तो देते 10, 12,000, 15,000 दे सकते। अच्छा हम और नेपाल में कोई रोजगारी नहीं मिलती है, गरीब देश है नेपाल से हमारा के। अच्छा। तो ये बताइए कि यहाँ आप कहाँ पर रुकते हैं? अभी जैसे आप बता रहे हैं आप नेपाल से आए हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में आप यहाँ पर अपनी सेवा जैसे दे रहे हैं, लोगों के को लेकर जाते हैं, तो यहाँ कहाँ पर रुके हुए हैं? हम उधर बद्रीनाथ में रुकते, वहीं बैठते, वहाँ टेंट, ट्रिपल का टेंट लगा रखे, रूम नहीं मिलते हमारे लिए, ऐसे अच्छा, टेंट में रुकते टेंट हैं। में रुकते हैं। लेकिन अब जैसे सर्दियों में क्या है कि यहाँ पर बर्फ़बारी वगैरह भी होती है, तो उस समय आप क्या वापस जाते हैं अपने गांव की, यहीं कहीं रुकते हैं उस समय हम नेपाल चले जाते हैं, कोई और परिवार वाले लोग रहते हैं इधर जोशीमठ, गोपेश्वर, चमोली में। हम भी रहते चमोली, गोपेश्वर में रहते, सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ जम जाता है, इधर कोई नहीं रहता है। अच्छा, इधर कोई भी नहीं रहता? हाँ, अच्छा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 6 महीने आप यहाँ होते हैं और 6 महीने अपने गांव चले जाते हाँ 6 महीने आप गाँव में चले जाते हैं, 6 महीने यहाँ रुकते हैं। 6 महीने पट बंद होने के बाद हम चले जाते हैं। हैं? अच्छा, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माँ है, बा है और बहन, दीदी बहन है। अच्छा अच्छा, तो आपके परिवार वाले जो हैं वो आप यहाँ आके जैसे काम करते हैं, तो उन तक आप 6 महीने बाद मिलने जाते होंगे, तभी उनके लिए सब सुविधा पहुँचा पाते होंगे ना? हाँ ऐसे उससे है, पहले नहीं आप पहुँचा पाते? उससे पहले नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, सब परिवार घर में, अब घर में कपड़े कुपड़े ले जाना है, अब कोई पढ़ते है उसको पैसा घर में भेजना है, ऐसे है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जिस हिसाब से लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक तरीके से हम ये कहेंगे, तो इस सेवा के लिए ऊपर वाला भी देख रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस बढ़िया, ठीक है दीदी, जी, ओके। नमस्ते। जस्ट इसके पीछे जो है ये शौचालय भी बने हुए हैं माना विलेज में। ये चीज़ बद्रीनाथ में नहीं है ये सुविधा, लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 10 रुपये चार्ज करते हैं आपसे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट जहाँ पर ये स्टैंड बना है, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जस्ट उसी के सामने है ये, और यहीं से रास्ता गया है माना विलेज का। सामने खाने पीने की एक शॉप भी है, यहीं से हमने भी खाया पिया था, और राजमा चावल बहुत एंजॉय किए हमने, और साथ में मोमोज भी। तो आप भी चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं, इन हंसी वादियों में बैठिए और आनंद लीजिए आप खाने पीने का। जस्ट सामने ये देखिए बर्फ़ के पहाड़, क्या खूब नज़ारे हैं, इतनी ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ हैं, और ऐसा कर रहा है कि मन करे बस यहीं रुक जाओ और इन नज़ारों को जो है एंजॉय करो। और बट क्या करें, यहाँ से जाना भी पड़ेगा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी देखना है हमें। और यहाँ से अब हमें जोशीमठ पहुँचना है। फ़िलहाल माना विलेज में एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे जोशीमठ, और जोशीमठ पहुँच के नेक्स्ट डे हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट रूट की ओर। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग यहाँ यानी कि जोशीमठ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि हम लोग देहरादून जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देहरादून चलते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकले थे और हमें देहरादून पहुँचते पहुँचते जैसा अभी हमारे ड्राइवर ने बताया कि एटलीस्ट हमें शाम तो हो ही जाएगी। तो चलिए सफ़र तय करते हैं आगे का। ओह माय गॉड, ये क्या? आप गाइस देख सकते हैं कि इस टाइम शाम से रात हो चुकी है और हम रास्ते में फंस गए हैं, बादल आ गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ओले पड़ रहे हैं, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है।
ट्रैफिक जैम हो गया है। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ जो है रास्ता ऐसा संकरा है कि यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी हमारी भी चल रही है और देखते हैं कैसे आगे पहुँचते हैं। सिचुएशन बहुत ही इस टाइम ख़राब हो रखी है, वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब है।